नंबर 7 है, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 वी नीड टू इवेल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हमें ये इवेल्यूएट करना है, कॉट थीटा हमें गिवन है। ओके, चलो देखते हैं बोर्ड पर कैसे करेंगे। दिस इज अवर क्वेश्चन। सो कॉट थीटा क्या होता है? टैन थीटा हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो व्हाट इज कॉट थीटा? ये इट इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, रेशो में है, एग्जैक्टली नहीं है, तो हम ऐसा लिखेंगे लेट बेस इज इक्वल टू 7k एंड परपेंडिकुलर इज 8k। ओके, पंडित बद्री प्रसाद, यू नो दैट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ऊपर था सोना चांदी तोले। टैन थीटा p अपॉन बी है तो उसका उल्टा हो जाएगा। ओके, सो व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज विल बी गिवन बाय अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज 49k स्क्वायर 64k स्क्वायर, है ना। चलिए कितना हाइपोटेन्यूज आ रहा है जरा, अगर हम इसको प्लस करें तो इट इज़ आई थिंक 113 स्क्वायर। और अगर आप k को देखें तो k बाहर आ जाएगा, 113 तो प्राइम नंबर है, तो इट इज़ 113 अपॉन k इंटू 113, या k को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हाइपोटेन्यूज आ गया। ओके, आपको चाहिए मेनली साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। सो let us find the value of sin theta. What is sin theta? According to this formula, Pandit Badri Prasad, p upon hypotenuse. What is perpendicular? Perpendicular is 8k and hypotenuse is under root 1113k. This is cancel, this is sin theta. What is cos theta? Cos theta is base upon hypotenuse, and base upon hypotenuse, that is 7k root 113k 13k k again cancel, this is 7 upon रूट 113। तो मैंने कहा था कि k लेने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, वो k तो कैंसिल ही हो जाता है, ठीक है ना। चलिए लेट अस पुट द वैल्यू। 1 प्लस साइन थीटा को हमें वैल्यूट करना है, तो वहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। लेट अस पुट द वैल्यू। सो द वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इज़ व्हाट? एक चीज़ और आप और कर सकते हो, देखो आसानी के लिए ये हमें हेल्पफुल रहेगा। अगर हम यहाँ देखें तो देयर इज़ अ रेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ लगा लेते हैं। इससे क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अच्छा, अगर हम इसको ऐसा लिख लें 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कैसा रहेगा? 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैन बी राइट लाइक दिस? यस। इसी तरह से डिनोमिनेटर को कैन बी राइट लाइक 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे हमें फ़ायदा हुआ, रूट हट जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 8 अपॉन 113 का रूट, तो ये बन जाएगा 64 अपॉन 113 होल अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज़ 49 अपॉन में 113, ठीक है। तो क्या इसका एलसीएम हो गया? एलसीएम हो गया 113 एंड इट इज़ 113 माइनस 64, यस, दिस न्यूमरेटर पार्ट। और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम हो जाएगा 113। थोड़ा इसको ठीक से देते हैं, समझ में आ रहा है मैंने क्या करा है? पहले हमने न्यूमरेटर को सॉल्व कर दिया, अब हम इस पार्ट को देख रहे हैं। अगेन इसका एलसीएम इज़ 113 और ऊपर हो जाएगा 113 माइनस 49, क्लियर। सो 113 तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 49/64। 49/64, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो, ओके, सो नाउ वी कैन डू द क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 देयर इज़ अ ट्राइंगल ABC विच इज़ राइट एंगल B, राइट एंगल फिक्स्ड है एंड tan A की वैल्यू गिवन है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टू पार्ट्स। सेकेंड पार्ट हम कर लेते हैं बोर्ड पर, फर्स्ट पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ओके, देखते हैं। सो हमें tan A गिवन है और हमें ये फाइंड करना है। tan A का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पंडित बद्री वाले लॉजिक से। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज विल बी अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज़ 1 का स्क्वायर 1, या k भी लिखना चाहो तो आप जानते हो, वो भी मैंने कंसेप्ट समझा दिया है, बार बार उसी को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि k तो कट ही जाता है। और बेस हो गया √3 का स्क्वायर, दैट इज़ 3, सो इट इज़ अंडर रूट 4, दैट इज़ 2 यूनिट्स, है ना। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज
2 यूनिट्स हो गया। ओके चलिए अभी हमें क्या चाहिए, कॉस ए और सी यहाँ पर दोनों एंगल दिए जा रहे हैं। इसका मतलब देखा हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड हो गई, दैट इज़ 2, हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर और बेस ये बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, ये बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। ओके अगर हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ए के, तो कॉस ए कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ओके तो हमें tan ए यानी कि हमें ए के पॉइंट से गिवन था। देखिए जब tan ए को देख रहे थे तो परपेंडिकुलर यानी कि दिस वैल्यू इज़ 1 एंड दिस इज़ √3, ये भी वैल्यूज फिक्स्ड हैं क्योंकि हमें ए के पॉइंट से दिया जा रहा है। ओके तो cos ए कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो हो गया परपेंडिकुलर तो बेस हो गया √3, तो cos ए इज़ √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो फिक्स्ड है, उसका कोई टेंशन नहीं है। व्हाट अबाउट cos सी, cos सी जो होता है, cos सी का मतलब अब आप सी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए, तो सी हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा बेस 1 और ये रहा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है, हाइपोटेन्यूज तो टेंशन नहीं। देखो जब हम सी के पॉइंट देखेंगे तो परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा, जिस एंगल के देख रहे हैं उसके अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर हो जाती है और बेस दूसरी साइड हो गई, तो कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं। तो cos सी इज़ अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, लेकिन इसकी वैल्यू cos ए से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर बदल गए, हाइपोटेन्यूज हाँ हाइपोटेन्यूज तो फिक्स था। अब नाउ वी कम कैलकुलेट द साइन ए, साइन ए मतलब यस। अभी ये भी ध्यान रखिए जो मैंने यहाँ पर वैल्यू असाइन की थी 1 और √3 वो गिवन के अकॉर्डिंगली असाइन की थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो वैल्यूज फिक्स्ड हैं, एंगल के हिसाब से बस परपेंडिकुलर बेस बदल रही है, ठीक है। तो व्हाट इज साइन ए, साइन ए इज़ अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप बताइए परपेंडिकुलर कौन सा है ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 और व्हाट इज हाइपोटेन्यूज अगेन दैट इज फिक्स्ड। हाँ अभी साइन सी बताइए, साइन सी का मतलब है नाउ द एंगल हैज चेंज, विल लुक फ्रॉम द सी पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ बताओ साइन सी, 3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है एंड परपेंडिकुलर √3 hypotenuse is 2, hypotenuse is 2. Now all these values have come out, let us put the values जहाँ पर हमें find out करना है, तो we'll put the values here. What is the value of cos A? Let me clear the screen. हाँ जी, what is the value of cos A? Cos A is under √3/2, √3/2 into cos C is 1/2 minus sin A is 1/2 into √3/2। सो द रिज़ल्ट आप देख रहे हैं दोनों तरफ √3/4 आएगा और उधर भी √3/4 नेगेटिव में आ गया, माइनस √3/4 और माइनस √3/4 इज कैंसिल, सो रिजल्ट इज 0, सो आवर आंसर इज 0। एंगल से घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पर ए और सी दे रखा है तो बस आपको जो गिवन वैल्यू है उसके हिसाब से, जैसे tan ए गिवन था उसके हिसाब से हम जानते हैं tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो अगर एंगल ए दिया जा रहा है तो उसके सामने वाला हमने परपेंडिकुलर असाइन कर दिया, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज निकाल दिया। अब ये वैल्यूज़ नहीं बदलेंगी, अगर एंगल बदल जाएगा तो एंगल के वजह से परपेंडिकुलर बेस हम अलग अलग, अगर हम ए के पॉइंट से देखेंगे तो हमारे लिए परपेंडिकुलर 1 है, अगर हम सी के पॉइंट से देखेंगे तो परपेंडिकुलर √3 है, यही चेंज होगा। इसी वजह से साइन ए और साइन सी या tan ए और tan सी या cos और cos की वैल्यूज़ चेंज आ रही हैं। cos ए और cos की वैल्यू क्यों बदल गई, बिकॉज देखो यहाँ भी cos है यहाँ भी cos है, यहाँ लेकिन a है और ये c है, एंगल के बदलने की वजह से ये वैल्यूज़ में चेंजेस आने ही आने हैं। ओके क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, 90 डिग्री वाले नहीं, उसको छोड़ के, सच दैट cos ए एंड cos बी इक्वल है, तो आपको शो करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ओके लेट अस सी ऑन द बोर्ड। सो हमें cos ए इज इक्वल टू cos बी गिवन है, cos ए मीन्स इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से और b मीन्स इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। वी हैव टू शो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। लेट अस सी द प्रूफ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos ए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos ए, cos ए इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज़, बताइए बेस क्या है, अगर ए के पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर के बारे में सोचिए, दिस इज़ परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस ऑब्वियसली ए सी होगा, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड होता है, 90 के अपोजिट वो तो फिक्स्ड है। चलिए सिमिलरली मुझे cos भी बताइए, व्हाट इज़ cos बी, बोलिए
अब आप बताइए। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया, बी सी, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, उसकी टेंशन क्यों लेते हैं बार बार, ए बी। नाउ इट इज़ गिवन, ये दोनों इक्वल है, इट इज़ गिवन दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, सो कैन वी राइट ए सी अपॉन ए बी, दैट इज कॉस ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, कैन वी राइट लाइक दिस, येस सर ऑफ कोर्स वी कैन राइट। तो ए बी अगर हम कैंसिल करें तो व्हाट वी गेट, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी मीन्स ये दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई, ए सी एंड बी सी इक्वल आ गई। अभी आप लोगों ने 9th में पढ़ा है कि अगर इफ ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट्स एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं। इफ इन अ ट्राइंगल साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, सो अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी तो वी कैन से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, रीज़न इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, यही प्रूव करना था हमें, नोट कीजिए, इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अभी मैं इतना लिख रहा हूँ, पूरा लिख के छोड़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10th में, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर विच इज़ राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल क्यू पे होना चाहिए, बाकी पी और आर को जहाँ मर्जी ले लीजिए। आपको इस बार पी आर और क्यू आर का सम गिवन है और पी क्यू गिवन है, और कुछ आपसे साइन पी, कॉस पी, टेन पी वगैरह पूछा है। पहले तो हमें साइड्स ही नहीं पता, हम साइड्स कैसे निकालेंगे, लेट अस सी ऑन द बोर्ड। हमें क्या गिवन है, अभी इसका सम गिवन है, वी आर गिवन पी आर प्लस क्यू आर, पी आर और क्यू आर का सम है। अगर हमें इंडिविजुअल दे देता तो हम बड़े आराम से करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी क्या प्रॉब्लम है। हम एक काम करते हैं, अगर हमें पी आर और क्यू आर, पी क्यू फिक्स है वो तो 5 सेंटीमीटर है, तो हम एक काम करते हैं, लेट क्यू आर को एक्स ले लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम मिलाकर 25 था बस। नाउ वी कैन डू द क्वेश्चन ईजिली, ये हमने एक लेट कर लिया तो अब हम ईजिली कर सकते हैं। क्या करना है, हमें पाइथा लगाना है, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर we can use Pythagoras theorem, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यस, व्हाट इज पी आर स्क्वायर, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर, पी क्यू इज 5 स्क्वायर एंड क्यू आर हमने जो लेट किया है दैट इज एक्स स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। लीजिए क्या प्रॉब्लम थी, एक वैल्यू अननोन थी, ये तो जी हमने सॉल्व कर दिया। 50x को लेट अस शिफ्ट ऑन दिस साइड, 50x इज इक्वल टू 625 को उधर ले जाएंगे, दैट विल बी नेगेटिव 600। सो फाइनली x इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 50, दैट इज 12 सेंटीमीटर। सो x इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये x को हम 12 सेंटीमीटर, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अभी क्या प्रॉब्लम है, चीज़ सब तो पता है, नाउ साइन पी निकालना है, कॉस पी कुछ भी निकाल सकते हैं। नाउ सिंपल, अगर आपको साइन पी निकालना है, साइन पी इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर को नहीं कर रहा। पी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परपेंडिकुलर है, दैट इज 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। इसी तरह से कॉस पी भी निकाल सकते हैं। सपोज मैं आपको कहता नहीं मुझे साइन आर बताइए, तो इसका मतलब आपका एंगल अब ये हो गया, साइन आर फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या लेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या लेंगे, अभी परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो अगेन फिक्स, ओके 5 अपॉन 13। बाकी के पार्ट भी कॉस पी, टेन पी या कुछ भी पूछ रहा है, पी और आर कॉट आप आराम से निकाल सकते हैं। बस जिस एंगल की बात करो उस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, उस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, एडजेसेंट साइड बेस है, बाकी हाइपोटेन्यूज आपको पता नहीं है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें हमें वैल्यूज़ कुछ निकालनी होगी। उससे कराने से पहले मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ, जिसमें हम वैल्यूज़ थीटा की जगह कोई वैल्यू यूज़ करेंगे और देखेंगे उसको कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आपको देता हूँ, फाइंड साइन 30, अभी थीटा की मैंने आपको एक वैल्यू दे दी, अभी तक हम थीटा के टर्म में चल रहे थे, ठीक है, इनटू
से cos 30 प्लस cos 30 थीटा नहीं, अब हम एंगल के टर्म में जा रहे हैं, प्लस से tan 45 ओके इनटू से cot 30 डिग्री। आपसे कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकालिए, इवैल्यूएट कीजिए। अभी यहाँ जो एंगल्स गिवन है, इन एंगल्स ज़्यादातर हमें जो ये जो एंगल्स गिवन है, इनकी कुछ एग्जैक्टली वैल्यूज़ होती है जो हम एक टेबल के थ्रू निकालते हैं। उस टेबल्स की वैल्यू को हमें देखना है, याद करना और यहाँ पर पुट कर देना है। जैसे अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। स्ट्रेट अवे हम अभी आप सीख रहे थे ना कि थीटा परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ पर 30 दे दिया है। tan 45 1 होता है और cot 30 की वैल्यू होती है tan 30 का उल्टा, दैट इज √3। ठीक है ना, यहाँ सॉरी मल्टीप्लाई का साइन है बस। तो अभी आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज़ √3/4 प्लस √3, इस तरह का हमारा आंसर है। नाउ एक्चुअली में हम अब उन वैल्यूज़ की तरफ जा रहे हैं जो वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी और उनकी वैल्यूज़ को स्ट्रेट अवे में क्वेश्चन में पुट करना होगा। ओके, इन वैल्यूज़ को सीखने के लिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रीज के टेबल्स को थोड़ा सा समझना होगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ ऑफ सम एंगल्स। एंगल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, 0 से 90 डिग्री, आगे 183, पर हम कुछ स्पेसिफिक एंगल की बात करेंगे। जैसे हम जो बात कर रहे हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की हम बात कर रहे हैं। ओके, हाँ जी बोलिए। हमें सारे एंगल्स तो नहीं याद करने, ये 1 2 3 4 5 0 30 45 60 और 90 इनकी वैल्यूज़ को याद करना है। ठीक है, और हमें ये साइन, कॉस और टेन के लिए कर ले, हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि बाकी इनके रेसिप्रोकल्स होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, साइन 0 डिग्री पर वैल्यू होती है 0, साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है। आप ये वैल्यू नोट कर लीजिए। फिर ये टेबल कैसे बनी मैं आपको सिखाऊंगा अभी। 1/√2, साइन 60 इज़ √3/2 एंड साइन 90 इज़ 1। साइन की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक धीरे धीरे बढ़ती है। कॉस में एक्चुअली में ये लाइन जो है रिवर्स हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर √3/2 यहाँ चला जाएगा, 1/√2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। तो कॉस में ये वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी। सो कॉस 0 क्या होना चाहिए, cos 0 ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएंगी। इस लाइन को उल्टा कर दीजिए, 1 √3/2 cos 30 की वैल्यू है। ठीक है, और 45 पे 1/√2 रह जाएगा, फिर देन 1/2 एंड देन 0। ओके, थोड़ा टेबलर फॉर्म में बनाते हैं, रुकिए। ओके, सो थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ क्या होती हैं, वी नीड टू लर्न दैट। फिर से मैं बता दूँ, या तो फर्स्ट लाइन कहीं पर बच्चे याद करते हैं क्या, साइन 0 पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फर्स्ट लाइन क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कैसे है ये भी मैं बता दूंगा अभी, अगर लर्न नहीं कर रहे। साइन की लाइन और एंगल याद रखना, 0 15 नहीं है बीच में, 0 30 45 60 90, बाकी 15 का टेबल पर चल रहा है। देखो 15 2 ज़ा, 15 3 ज़ा, 15 4 ज़ा, 75 भी बीच में और 15 दोनों नहीं है। तो साइन की फर्स्ट लाइन लिखते हैं, कॉस की उल्टा हो जाता है, और टैन थीटा जो होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी ऐसे हमने पीछे पढ़ा भी है। साइन और कॉस का रेशियो, साइन और कॉस का रेशियो होता है, टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब हम टैन 0 के लिखेंगे तो हम उस केस में दिस अपॉन दिस करेंगे, 0/1। तो टैन 0 0/1 0 हो जाएगा। टैन 30 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि 1/2 और √3/2 हो जाएगा, दैट इज़ 1/√3। टैन 45 पर 1/√2 1/√2 दोनों को डिवाइड करेंगे, 1 हो गया। टैन 60 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि √3 हो गया। और टैन 90 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। अगर आप फर्स्ट लाइन लिख लेते हैं तो आप साइन कॉस टेन लिख सकते हैं। अच्छा सर, कॉसेक और सेक और कॉट तो आपने लिखा नहीं। देखिए कॉसेक साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है ना। मैं तो कॉसेक लिख देता हूँ। तो जो भी साइन की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल करते जाइए। अगर साइन 0/1 है तो कॉसेक उसका रेसिप्रोकल दैट इज़ 1/0। 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। इसी तरह से कॉसेक 30 1/2 का उल्टा दैट इज़ 2/1 दैट इज़ 2। कॉसेक 45 इज़ 1/√2 दैट इज़ √2। कॉसेक 60 इज़ √3/2 दैट इज़ 2/√3। और कॉसेक 90 इज़ 1 का अगेन उल्टा
1 का उल्टा तो 1 ही होता है। इसी तरह से अगर आपको सेक लिखना हो तो इन सब का रेसिप्रोकल, और अगर आपको टैन लिखना हो, सॉरी कॉट लिखना हो तो टैन का रेसिप्रोकल्स से टेबल आप बना सकते हैं। और अगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको टैन की वैल्यू याद है, कॉट की आ गई तो उसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको याद रखने, और याद भी क्या रखने हैं आपको, फटाफट एग्जाम में बना कर देखनी होती है। जहाँ तक याद है आपको साइन की फर्स्ट लाइन याद रखनी है। अगर आपको याद भी नहीं होती तो मैं आपको उसका भी एक तरीका बताता हूँ। अगर आपको साइन की फर्स्ट लाइन याद भी नहीं तो आप एक तरीका देखिए, आप यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 और 4, 0 से 4 तक काउंटिंग, सभी को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एंगल एक सर्कल में होता है और सर्कल में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, और सभी का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ये याद रह सकता है, यस। तो 0/4 0 होता है और 0 का स्क्वायर रूट वापस 0 हो गया। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होता है। 2/4 को आप देखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इट इज़ 1/√2। ये √3/2 हो गया, और ये आपका 1 हो गया, ठीक है। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई। यही तो साइन की लाइन थी, याद कीजिए दोबारा से। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, और इसको उल्टा करेंगे तो कॉस बन जाएगा। और tan थीटा मैंने क्या बताया, अगर आपको tan का कोई भी एंगल निकालना है तो sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको tan 45 पता करना है तो tan 45 इज़ नथिंग, दैट इज़ sin 45 अपॉन कॉस 45। टेबल में तो हमने बना ही लिया, और sin 45 आप देखिए टेबल से कितना है 1/√2, कॉस 45 भी कितना है 1/√2, इसीलिए दोनों कट के tan 45 की वैल्यू 1 थी, ओके। सो इसी तरह से पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी तरह का, जो डायरेक्टली अभी आपको यही एंगल से रिलेटेड पूछे जाएंगे। चेंज वाले एंगल आपके हायर क्लासेस में आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 से प्लस कॉस स्क्वायर 30 अपॉन से सेक स्क्वायर 30, चलिए इसको निकालना है। तो स्ट्रेट अवे आप टेबल में देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी है, बताइए। स्ट्रेट अवे आपने टेबल में देखिए साइन 60 इज √3/2, और उसका स्क्वायर भी करना है। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। नाउ कॉस 30 की वैल्यू देखिए कितनी है, कॉस 30 टेबल से देखिए, अगेन √3/2, अगेन √3/2, और उसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3/4। इसी तरह से आगे चलिए। अगर आपको सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू देखिए, जरा नहीं लिखवाया सर आपने, तो कॉस की देख लीजिए। सेक कॉस का उल्टा होता है ना, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉस, कॉसेक, कॉस का होता है सेक, तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल होगा। तो कॉस 30 देख लीजिए, कॉस 30 की वैल्यू देखिए कितनी है, √3/2, और उसका उल्टा कर दीजिए अब √3/2, और उसका स्क्वायर भी करना है, दैट इज़ 4/3, ठीक है। तो 3/4 और 3/4 इज़ नथिंग, दैट इज़ 6/4, और ये ऊपर जाएगा तो इट इज़ 3/4 अगेन। तो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9/8। सो दिस इज़ 9/8, दिस इज़ अवर आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज पे बेस्ड हैं। आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस खुद से कर सकते हैं सिर्फ टेबल की हेल्प से, ओके। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस डाउट होंगे वो हम आपके ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में।